नमस्कार दोस्तों, जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम बन जाते हैं। दोस्तों, करप्शन जो है वो पूरे वर्ल्ड वाइड है, क्योंकि करप्शन से पूरे वर्ल्ड त्रास्त हो गया था। लेकिन मैं आज वर्ल्ड के बारे में नहीं, केवल मैं आज भारत के ऐतिहासिक से लेकर स्वतंत्रता प्राप्ति तक के करप्शन के बारे में बताना चाहता हूँ। मुझे लगा कि अपने भारत के बारे में कुछ बताना चाहिए, इसलिए मैं ये आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। एक्चुअली ऐतिहासिक काल से लेकर करप्शन सदियों से चला आ रहा है। प्राचीन काल में रिश्वतखोरी और भाई भतीजावाद भी एक उदाहरण था। ये मैं एक संक्षिप्त के बारे में बता रहा हूँ। बाद में भारत में मौर्य काल से लेकर मुगल काल और ब्रिटिश काल में अलग अलग रूपों में करप्शन होते रहा। करप्शन जान नहीं छोड़ा। उसके बाद स्वतंत्रता के बाद भी लोकतंत्र हुआ। लोकतंत्र और विकास के साथ साथ करप्शन के नए तरीके सामने आने लगे। ये संक्षिप्त रहा, लेकिन मैं आज भारत के प्राचीन काल में कैसे करप्शन होते थे और उसके रोकथाम के लिए क्या उपाय किया गया, इसके बारे में मैं थोड़ा सा छोटा बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, प्राचीन काल में राजा और मंत्री मिलकर शासन करते थे। राजा राज्य के मुखिया होते थे, मंत्री शासन भार करते थे, और इस तरह से पहले भी राजा और मंत्री शासनकाल अपने अपने रूपों में करते थे। राजतंत्र में होता था मंत्री और उनके दरबारी लोग रिश्वत लेकर गलत न्याय देते थे, गलत डिसीजन देते थे, और उस समय लोग एक दूसरे पर विश्वास करते थे और विश्वास का वो लोग गलत फायदा उठाते थे। उस समय आप देखे होंगे कई फिल्मों में कि उस समय की फिल्मों में कि राजा और मंत्री तो कठोर नियम बनाते थे और उस नियम को के अनुसार काम करना होता था, लेकिन उनके मातहत जो होते थे वो रिश्वत ले लेके काम करते थे। मैं उस समय व्यापारी वर्ग भी सामान में मिलावट करके कर की चोरी करते थे, लोगों को ठगते थे। वो कई रूपों में था। उस समय प्राचीन काल में भी मंदिरों में भी दान मिलता था, चढ़ावा मिलता था, उसका भी हेराफेरी होता था। राजा के समय भी न्यायपालिका होती थी, न्याय का अलग होता था, उसमें पक्षपात होता था। पक्षपात में अपने भाई भतीजा को रिश्वतखोरी को बात की जाती थी। इस तरह से आम जनता को शोषण किया जाता था और समाज को अन्याय फैलता था, समाज में अन्याय फैलता था। प्राचीन काल के बाद मध्यकाल में भी करप्शन जारी रहा। मुगल काल आया, मुगल शासन में भी करप्शन किसी न किसी रूप में होते रहा। उस समय मन मातहत होते थे, मन सबदार होते थे और जमींदार होते थे। जमींदार और मनसबदार मिलकर किसानों को लूटते थे, किसानों और व्यापारियों को जमकर शोषण करते थे। और इस तरह से जब मौर्य काल खत्म हुआ, मौर्य काल आया। मौर्य काल में आप सुने होंगे धनानंद,
और चंद्रगुप्त धनानंद के समय चाणक्य हुए। चाणक्य बहुत विद्वान थे, उन्होंने बहुत सारे नियम बताना चाहा, लेकिन धनानंद ने उनको बेइज्जत करके हटा दिया, क्योंकि उनको नियम पसंद नहीं था। उन्होंने भली बुरी बात कह के उनको अपने राज्य से निकलवा दिया। क्यों? कि चाणक्य को भ्रष्टाचार दिखाई देता था उनके राज्य में, और वो चाहते थे कि हमारा राज सबल हो। इसलिए उन्होंने धनानंद को कुछ बताना चाहते थे, लेकिन धनानंद ने चाणक्य को बेइज्जत करके हटा दिया, जिसका प्रभाव ये हुआ कि चाणक्य ने एक नए साम्राज्य बनाने की कोशिश की और चंद्रगुप्त को बनाया। चंद्रगुप्त के में भी कई तरह के भ्रष्टाचार होते थे, मंत्री होते थे, और उन्होंने नियम बनाते थे और नियम का पालन करना चाहिए, लेकिन होता ऐसा नहीं था। उनके मातहत किसी न किसी रूप से भ्रष्टाचार फैलाते रहते थे। इस तरह से बाद में ब्रिटिश आए। ब्रिटिश काल में ब्रिटिश के अधिकारी अपने निजी व्यवसाय करना शुरू करते थे और भारतीयों को शोषण करते थे। भारतीयों से तरह तरह के कर लगाते थे, उनको परेशान करते थे। इस तरह से ब्रिटिश काल में भी लोग परेशान होते थे। भ्रष्टाचार कई रूपों में होता था। प्राचीन काल में एक तो छुआछूत भी था, ऊंच नीच की भावना थी, जिससे लोग परेशान होते रहते थे। वो भी एक भ्रष्टाचार का ही रूप किया जाएगा कि हमेशा शक्तिशाली व्यक्ति अपने से कमजोर व्यक्ति को दबाते रहता था। ये शुरू से होते आ रहा है। उसके बाद से मुगल काल में भी वैसा ही हुआ। ब्रिटिश काल में तो फूट डालो, शासन करो। ब्रिटिश हमारे ही लोगों को हमारे ही विरुद्ध भड़काकर मुट्ठी भर ब्रिटिश शासन किए। क्यों? केवल कि हमारे लोग भ्रष्टाचार में आ जाते थे। भ्रष्टाचार आज से नहीं, कई से होता रहा। इसलिए हमें बस छोटा सा बताना चाहता हूँ, जिसे मध्यकाल के बारे में और प्राचीन काल के बारे में और ब्रिटिश काल आज़ादी तक हम कुछ समझ सके। इस तरह से सरल भाषा में कहे तो प्राचीन काल से लोग अलग अलग तरह से करप्शन होता था। अपने खास आदमियों के लिए अलग नियम और अन्य व्यक्तियों के लिए अलग नियम बनाए जाते थे। प्राचीन काल में करप्शन को रोकने के लिए कई उपाय किए गए थे। राजा और शासक ईमानदार अधिकारियों को नियुक्त करते थे और भ्रष्ट अधिकारियों को सजा देते थे, कड़ी से कड़ी सजा देते थे। एक गुप्तचरों का जाल बिछाया जाता था और भ्रष्टाचारी को पकड़ने के लिए भ्रष्टाचारी पर नज़र रखा जाता था और धार्मिक और नैतिक शिक्षा दी जाती थी। इसके बढ़ावा से लोग ईमानदार बनते थे ताकि लोग ईमानदारी के महत्व को समझ सके। इस तरह से कई उपाय उस समय किया जाता था, फिर भी लोग मानते नहीं थे। तरह तरह के भ्रष्ट में लिप्त रहते थे। इस पर कई तरह के फिल्मों बनी। उद्देश्य यही था कि भ्रष्टाचार को कम किया जाए, लेकिन भ्रष्टाचार पर काबू नहीं किया गया। भारत के में आज़ादी तक मुगल काल आए, पहले प्राचीन काल, उसके बाद से मौर्य काल में वही रहा, फिर मुगल काल आया, उसके बाद से भारत के स्वतंत्रता की प्राप्ति। इस तरह से किसी न किसी रूप से लोग भ्रष्ट होते गए। रोकथाम के भी उपाय किया गया, फिर भी किसी न किसी रूप से
लोग भ्रष्ट होते गए, सुधारा भी गया, लोग अच्छे भी काम किए, लेकिन वो प्रारूप बदला नहीं। अभी तो मैं केवल भारत के प्राचीन और आज़ादी तक के बारे में बताया। नेक्स्ट समय आप लोगों को अच्छा लगेगा तो मैं अन्य देशों के बारे में और स्वतंत्रता के बाद किस तरह से भ्रष्टाचार हुआ उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा। याद रखें, भ्रष्टाचार करना उतना ही बड़ा गुनाह है जितना भ्रष्टाचार सहना। इसलिए भ्रष्टाचार को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। समाज में जितना आतंकवादियों से समाज को हानि नहीं है, उतना सभ्य आदमियों से समाज को हानि है, क्योंकि सभ्य आदमी भ्रष्टाचार को सह लेता है और आवाज़ नहीं उठाता है। आवाज़ उठाने से भ्रष्टाचारी को मनोबल टूटता है और भ्रष्टाचार खत्म होता है। खत्म तो नहीं हो सकता, लेकिन कम हो सकता है। अगर आप लोगों को ऐसा लगे कि कहीं भ्रष्टाचार हो रहा है तो भ्रष्टाचार के विरुद्ध आवाज़ उठाना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों।